हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नाइन्थ क्लास के फॉर्मूले कंप्लीट करवाए थे। अब ये कुछ फॉर्मूले मैंने करवाए थे और कुछ फॉर्मूले छूट गए थे। तो फिर मैंने इस टाइम पे मैंने ऐसे किया, ये सेकंड वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि मैंने सारे फॉर्मूले कंप्लीट किए हैं और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब क्लास 9 के फॉर्मूले देख लेना। आज मैं कम ही करवाऊँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। यह है नंबर सिस्टम फॉर्मूला क्लास 9 नंबर सिस्टम क्लास फर्स्ट, मतलब क्लास फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट है। यह है क्लास 9 के करवा रही हूँ मैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है ए की पावर पी। क्या है? ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू यानी कि अगर इसके नीचे की डिजिट अगर सेम सेम हो, क्या हो? नीचे की डिजिट सेम सेम हो और ऊपर की डिजिट अलग हो। ऊपर की डिजिट अलग हो तो जो ऊपर की डिजिट अगर अलग हो और नीचे की डिजिट सेम सेम हो तो ऊपर की डिजिट क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाती है। तो ए की पावर पी मल्टीप्लाई ए की पावर क्यू इक्वल टू ए की पावर पी प्लस क्यू। ओके, समझ गए ना आप ये वाला कि अगर नीचे के डिजिट अलग हो, वैसे सेम सेम हो और ऊपर के डिजिट पावर यानी कि अलग अलग हो तो वो ऐड हो जाती है। ये डिवाइड में है। डिवाइड में कैसे होता है? ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू इक्वल टू ए की पावर पी माइनस क्यू। डिवाइड में ऐसा होता है, जो नीचे की डिजिट होती है अगर वो ऊपर चली जाए, अगर नीचे की डिजिट क्या चले जाए? ऊपर चले जाए तो माइनस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए की पावर पी डिवाइडेड बाय ए की पावर क्यू। सेम सेम है, दोनों एक जैसा ही है, बस यहाँ पे अपॉन में था, यहाँ पे मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डिवाइड में क्या होता है हमेशा, जो ये चीज़ सेम सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। फिर है ए की पावर क्यू और ए की पावर पी और मल्टीप्लाई में हो जाता है क्यू, यानी कि दो डिजिट मल्टीप्लाई पावर में, तो वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। दोनों डिजिट क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। फिर नेक्स्ट है ए की पावर पी एंड बी की पावर पी, यानी कि नीचे की डिजिट अलग अलग और ऊपर के डिजिट सेम सेम हो तो क्या हो जाता है? ए बी की पावर पी। ए बी की पावर पी, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था फर्स्ट में कि सेम सेम है, ऊपर की डिजिट अलग अलग है तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? नीचे के डिजिट अलग अलग हैं और ऊपर की डिजिट सेम सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी की पावर पी हो जाएगा। यहाँ पे है ए की पावर ज़ीरो। हमेशा किसी की पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू वन ही आती है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? वन आती है। नेक्स्ट है ए की पावर वन। ए की पावर वन इक्वल टू ए। अगर किसी के डिजिट की पावर अगर वन है तो उसकी वैल्यू वही आती है, यानी कि टू की वैल्यू अगर वन होगी तो टू ही आएगी, थ्री की वैल्यू वन होगी तो थ्री आएगी। यहाँ पे है रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है और रूट में है। रूट हमारा अलग अलग हो जाएगा, रूट हमारा एक ही में है तो रूट मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ बी। ये डिवाइड में है रूट ऑफ ए बी, तो इसका ये जो रूट है वो पार्टीशन करके हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी। इसमें है रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी ब्रैकेट क्लोज ओपन, फिर उसके बाद यहाँ पे रूट ऑफ ए रूट माइनस रूट ऑफ बी, दोनों एक साथ हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी कि देखो इन दोनों को देखो है, ये क्या है? दोनों मल्टीप्लाई में है। ओके, रूट ऑफ ए रूट ऑफ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ए इस ब्रैकेट ये इस मॉड से
ये मॉड कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ऐसा होता है ना रूट ऑफ ए और रूट ऑफ ए हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट रूट का रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे जहाँ पे रूट की वैल्यू होगी ना, जहाँ पे रूट के साथ डिजिट होगी, तो वहाँ पे ओनली ए आ जाएगा। यहाँ पे भी रूट ऑफ बी है, यहाँ पे भी रूट ऑफ बी है। तो देखो रूट से रूट कटा और डिजिट सेम सेम है, इसलिए एक डिजिट आई बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो है ए, यहाँ पे है भी है, यहाँ पे भी है ए है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट नहीं है, रूट नहीं है ना, तो इसलिए ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे रूट ऑफ बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो रूट से रूट कैंसिल हुआ, क्या हुआ, रूट से रूट कैंसिल हुआ, बी बी है ना, तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे ए का सीन था, वैसे यहाँ पे बी बी रूट ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल और बी मल्टीप्लाई। अगर जो रूट वाला सीन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वाली एक डिजिट आएगी बी। यहाँ पे तो रूट नहीं था ना, इसलिए ए स्क्वायर आया। अब इसको भी देख लो, ये क्या है, रूट ऑफ ए, यहाँ पे भी रूट ऑफ सी है। ठीक है, क्या है, रूट ऑफ सी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए सी, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी। रूट ऑफ ए और रूट ऑफ सी अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये अलग अलग डिजिट है, क्या है, अलग अलग डिजिट है रूट में, तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए सी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, रूट ऑफ ए, यहाँ पे भी रूट ऑफ ए था ना, यहाँ पे भी रूट ऑफ ए था, तो यहाँ पे सेम सेम डिजिट थी, लेकिन रूट में था, सेम सेम डिजिट थी और रूट में था, तो यहाँ पे ए आया। ठीक है, सेम सेम डिजिट थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, इसलिए ए सी आया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे फिर प्लस, फिर ए के साथ डी का मल्टीप्लाई होगा, तो अलग अलग डिजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा, ए डी। फिर बी के साथ सी होगा तो रूट ऑफ बी सी, फिर बी के साथ डी होगा तो रूट ऑफ बी डी। यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, और ए क्या हो जाएगा, सेम सेम है, तो इसलिए ए आया। समझ में आ गया ना। अब इसका स्क्वायर करो, रूट से रूट कैंसिल, ओके, और बी सेम सेम बी बी है, इसलिए यहाँ पे बी आया। और टू ए बी कैसे हो जाएगा, टू रूट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी क्या है, अलग अलग है, इसलिए रूट ऑफ ए बी आया। देखो इसको फॉर्मूले को करेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, रूट में आएगा ना, क्योंकि ये दोनों रूट में ही है, इसलिए रूट में आया, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे हुआ। अब देखो रूट से ये रूट कटा, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटा, तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ए आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी। कैसा आएगा रूट ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिजिट है, अगर सेम सेम डिजिट होता तो ऑलरेडी ए आता, तब ये ऐसा आता, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग, इसलिए ए बी आया। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2, पॉलीनोमल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके फॉर्मूले देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, प्लस है इसलिए प्लस आया, यहाँ पे नेगेटिव माइनस है, यहाँ पे इसलिए माइनस आया है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ पे क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है और माइनस का है, माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्टीशन करके ए प्लस बी और ए माइनस बी। यह है डिवाइडेड, डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड तो आप करते ही है ना, ऐसे करके करते हो ना जब आप डिवाइड, ये तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, ओके, और यहाँ पे 1 आया, तो बस वही है डिविजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिविजर हो गया। फिर आप ये देखो कर लेना, ये सीखा ये कि अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा उसके साथ प्लस करना होगा दूसरे डिजिट, तो हमारे पी एक्स की वैल्यू निकल जाती है। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा,
फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर एक्स क्या है बाहर आ गया, प्लस ए बी हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक्स स्क्वायर अगर पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे पहले इसको दोनों से डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए को दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ओके, और यहाँ पे एक्स बाहर आएगा और क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, है ना, और फिर ए बी हो जाएगा। बस ये इसलिए आया ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स बाहर आया, फिर ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर नेक्स्ट है एक्स प्लस बी प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, ओके किया, फिर उसके बाद क्या किया, 2 ऑफ एक्स के बाद वाई आता है इसलिए ये लिखा, फिर 2 ऑफ वाई के बाद जेड आता है जेड लिखा, फिर यहाँ पे 2 ऑफ जेड के बाद एक्स आता है इसलिए एक्स लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। इसका इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे था ना एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ऐसे था ना, पर यहाँ पे क्या होता है 3x वाई कॉमन आ गया, इसमें से 3, इसमें से एक x, इसमें से x वाई कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे एक y बचा, ठीक है, तो ये लिख लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे होता है, देखो कैसे क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसे में लिखते हैं ना इसको, जब हम यहाँ पर से कॉमन तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला ठीक है। इसमें देखो सब में माइनस है कि नहीं है, सब में माइनस है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर सकते हो, उसी से बना है ये, इसके साथ स्क्वायर होगा फिर ये इसके साथ स्क्वायर होगा, और यहाँ अंदर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, एक एक्स यहाँ पे आया, एक वाई यहाँ पे आया, एक जेड यहाँ पे आया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर बचा, फिर वाई स्क्वायर बचा, फिर जेड स्क्वायर बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 3x वाई है ना, तो एक एक्स, फिर यहाँ पे एक एक्स वाई एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, एक्स से बाद क्या आता है वाई, फिर वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद क्या आता है एक्स, ऐसे लिख दिया उसको, अब बीच बीच में माइनस माइनस लगा दिया। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना अच्छे से, याद तो हो गया होगा वैसे तो, और ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले थे, आपको याद हो गए होंगे, एक बार इनको फिर भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि जब हम 11th-12th में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने जब बीएससी एमएससी की थी तो हम भूल जाते हैं, बेसिक जो होता है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि बीएससी एमएससी में ये इतना इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूले नहीं होते हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ 12 तक ही होते हैं, 12 तक ही होते हैं, और बीएससी एमएससी में ये नहीं होता है, इतना यूज़ नहीं होता है, होते तो क्यों नहीं होंगे बीच बीच में, लेकिन यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, वहाँ अलग ही हो जाता है ना।